दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप अपना जवाब अपने कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि भैया मैं जिस फिल्म के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूं उसको लेकर इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घमासान मचा हुआ है कि भाई ये क्या क्या फिल्म बनाकर लेकर आ गए हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री, जिसका नाम है द बंगाल फाइल्स। यानी कि भैया जब से द बंगाल फाइल्स की एंट्री हुई है बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को लेकर, भाई अलग ही तरह का माहौल बन चुका है। यानी कि भैया ये बात हम जानते हैं कि जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी तो भाई लिब्रांडो गैंग जो है वो इस फिल्म को लेकर अपना एजेंडा सेट करना शुरू कर देगी। यानी कि भैया अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अगर उठा कर देख लोगे और वहां पर लिख दोगे द बंगाल फाइल्स, तो भैया उसमें आपको ऐसे कई सारे ट्वीट्स देखने को मिलेंगे जिसको देखकर आप ये बात समझ जाओगे कि भैया इस फिल्म के बनने से और इस फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज हो जाने की वजह से कितने सेकुलर जमात को तकलीफ हो रही है मेरे भाई। और वो लोग इस फिल्म को लेकर ये बात कह रहे हैं कि भाई ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ ही नहीं था, ऐसा कोई बखेड़ा हुआ ही नहीं था बंगाल में, तो ये एक प्रोपेगेंडा मूवी है। यानी कि भैया इतिहास के पन्नों को भी ये लोग बहुत ही आसानी से व्हाइट वॉश कर देना चाहते हैं कि भैया कहां लिखा है इतिहास के पन्नों में ऐसा कि ऐसा कोई घटना बंगाल में हुआ था आजादी से पहले, ऐसा कहां हुआ था डायरेक्ट एक्शन डे। भैया किसी को बारे में इसके बारे में जानकारी नहीं है। यानी कि भाई सिरे से खारिज करते हुए ये बात ये लोग ये बात कहना चाहते हैं कि भैया अगर कुछ हुआ भी है ना इतिहास में तो यार उस पर बातें मत करो, उस पर ज्यादा चर्चा मत करो, उस पर फिल्में नहीं बननी चाहिए। तो भाई ऐसे लोगों से हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो डिमांड आप लोग करते रहते हो, ये केवल आपके ही नैरेटिव के लिए ही बना है क्या? क्योंकि हम लोग हॉलीवुड की फिल्मों में एक बात देखते हैं कि भाई अगर अब्रॉड में अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है इतिहास के पन्नों में, अगर कोई काला अध्याय छुपा है, तो भैया वो लोग उस अध्याय को भी बहुत ही मुखरता से पूरी दुनिया के सामने लेकर आने से नहीं कतराते हैं मेरे भाई। हॉलीवुड की ऐसे मैंने कई सारी फिल्में देखी है जिसमें ऐसे कई सारे कंट्रोवर्शियल मुद्दों पर फिल्में बनी है जो कि नहीं बननी चाहिए, क्योंकि उसमें जो कंटेंट दिखाया गया है वो कहे तो भैया मानवीय दृष्टिकोण से बहुत ही क्रूर है। लेकिन भैया उन सभी फिल्मों को दिखाया जाता है कि नहीं हॉलीवुड के द्वारा, और भाई जब वो फिल्में बनकर आती है इंडियन मार्केट में, तो भाई यही लिब्रांडो गैंग उन फिल्मों को देखकर ये बात कहती है कि भैया देखो कितना अच्छा फिल्में बनाते हैं हॉलीवुड के मेकर, वो कैसे इतिहास के पन्नों का सम्मान करते हुए इतिहास के पन्ने में दबे हुए काले अध्यायों को लोगों के सामने लाने से कतराते नहीं है। लेकिन भाई वैसे ही अध्याय अगर हमारे देश में दिखाए जाते हैं तो भैया इन लिब्रांडियों के मतलब स्थान यूसेज में अजीब तरह का जलन होने लग जाता है, जिसको लेकर वो चिल्लाते हैं कि भैया पड़पड़ा रहा है, पड़पड़ा रहा है, बहुत ही जलन हो रहा है हमको, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, अरे धुआं बहुत उठ रहा है भाई पिछवाड़े में मारे बर्फ का सिल्ली बैठा दो। यार मतलब कि क्या है ये लोग। अब देखिए द बंगाल फाइल सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म को पब्लिक का भरपूर प्यार मिल रहा है, लेकिन भैया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या बातें फैलाई जा रही है कि फ्लॉप हो गया है भाई ये फिल्म। मतलब कि कौन सी दुनिया से आते हैं ये लोग। चलिए एक वक्त के लिए मैं ये बात आप लोगों की मान लेता हूं कि भैया विवेक रंजन अग्निहोत्री जो है वो जानबूझकर ऐसे कंट्रोवर्शियल मुद्दों को ही उठाकर फिल्में बनाते हैं, ऐसे ही कंट्रोवर्शियल मुद्दों पर वो फिल्में लाकर पब्लिक से पैसा कमाना चाहते हैं। चलो ये डायरेक्ट मैं ये बात मान लेता हूं, लेकिन इसमें एक सच ये भी है ना कि भैया वो उन काले अध्यायों को छूने की कोशिश कर रहे हैं जिसको छूने की हिम्मत भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के किसी दूसरे मेकर में है ही नहीं। सब ये बात कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि भैया ऐसे कंट्रोवर्शियल मुद्दों पर हम फिल्में नहीं बनाएंगे, अगर ऐसी फिल्में हम बनाएंगे तो भाई हमसे एक जमात जो है वो दुखी हो जाएगी, हमसे परेशान हो जाएगी और वो चिक चिक के बताएगी हमें कि भाई तुमने इस मुद्दे पर तो फिल्म बना लिया, तो भैया मणिपुर पर भी फिल्म बनाओ, गुजरात पर भी फिल्म बनाओ। अरे भैया डिमांड करने वाले लोग अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भैया अगर तुमने हमारा काला अध्याय दिखा दिया है तो भैया वो अध्याय भी दिखाओ। अरे भैया सारे अध्याय दिखाए जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि भैया विवेक रंजन अग्निहोत्री जो है वो केवल एक ही पक्ष को लेकर आगे चलेंगे। आने वाले दिनों में उनको जो जो कहानियां अच्छी दिखती चली जाएगी वो बनाते चले जाएंगे। आप लोग डिमांड तो करो उनसे, पूरे दिल से डिमांड करो कि भैया मणिपुर के ऊपर भी फिल्म बनाओ, और हम लोग तो चाहते हैं कि भैया मणिपुर के ऊपर फिल्म बने ताकि लोगों को यह बात पता चले कि भैया ये जो मुद्दा अभी उठाया जा रहा है पूरे देश में लोगों को मतलब दिग्भ्रमित करने के लिए कि भैया मणिपुर का जो मुद्दा है ना वो तो अभी 3-4 सालों में ही शुरू हुआ है। जब इसके इतिहास के जड़ में लोग जाएंगे तो पता चलेगा कि भैया ये मुद्दा कब से चला आ रहा है, और इसे अग्नि वो लोग दे रहे हैं जिनके शासन काल में ये मुद्दा भड़क भड़क के इतना बड़ा बना है मेरे भाई।
शुरुआत तो यहां से हुई थी, लेकिन अब भड़क कितना बड़ा हो गया। यानी कि इन लोगों ने अपने शासनकाल में मणिपुर में हो रहे त्रासदी को सुलझाने की कोशिश नहीं की, लेकिन भैया जब उनके हाथ से शासन चला गया तो वो अब मणिपुर के नाम पर भैया अपना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ठीक है, फैलाने दो। हम तो चाहते हैं कि भैया जो हमारे ये विवेक रंजन अग्निहोत्री हैं वो मणिपुर के मुद्दे पर जाएं और गहराई से, और कहें तो भैया जमीनी स्तर से कहां से ये कहानी शुरू हुई थी और किनके शासनकाल में शुरू हुई थी, उस पर वो फिल्म बनाएं ताकि लोगों की आंखें खुले। जो लोग भैया इस फिल्म को लेकर तड़प रहे हैं ना कि भैया अगर इस पर फिल्म बन जाएगी तो भैया हम जिनके चमचे लोग हैं हमारे आका को फायदा मिलेगा। अरे बाबू, अगर इस मुद्दे पर फिल्म बन गई है तो तुम्हारे आकाओं के आगे का जो काला चेहरा है ना वो खुलकर दुनिया के सामने आ जाएगा कि भैया ये मुद्दा कब से हमारे देश में एक्टिव है। तो दोस्तों, क्या कहूं इस फिल्म को लेकर कि भाई द बंगाल फाइल्स को लेकर एक अलग तरह का माहौल जानबूझकर बनाया जा रहा है कि भैया इस फिल्म के खिलाफ इतनी नेगेटिविटी फैला दो, इतने बुरे बुरे बातें कह दो कि ऑडियंस इस फिल्म को देखने के लिए तैयार ही ना हो और इस फिल्म को लेकर ये बात कहने लगे कि भैया ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। अब सोचिए कि भैया कितना बड़ा विडंबना है हमारे देश का कि भैया हमारे देश में इतनी बड़ी त्रासदी हुई और वो भी आजादी से पहले, एक अलग सोच को लेकर उस फिल्म को बनाने के लिए भाई उस स्टेट में इस फिल्म के मेकरों को जाने ही नहीं दिया गया मेरे भाई। और इस वजह से इस फिल्म के मेकरों ने इस फिल्म को सेट क्रिएट करके कंप्लीट किया मेरे भाई। आप इस फिल्म को देखोगे ना तो भैया कलकत्ता का सेट आपको देखने को मिलेगा जो कि कहीं से कलकत्ता लगता ही नहीं है। और ऐसा क्यों हुआ? तो भाई कलकत्ता में इस फिल्म की शूटिंग करने का आदेश जो था वो इस फिल्म के मेकरों को नहीं मिला। इवन भाई ये लोग अपनी इस फिल्म का ट्रेलर भी वहां लॉन्च करने गए थे तो वहां भी बवाल कट गया, बवाल कट गया। तो भाई क्या एजेंडा है, क्या प्रोपेगेंडा है, ये तो हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि भैया विवेक रंजन अग्निहोत्री जो है वो ऐसे फिल्म में पैसा कमाने के लिए ही करते हैं, बनाते हैं, चलो यार मान लेते हैं। लेकिन इससे कुछ इतिहास के पन्ने वो खोल तो रहे हैं जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। इवन जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई है तो भैया कई लोगों के मुंह से मैंने ये बात सुनी है कि भाई इस फिल्म के बारे में तो हमें कोई जानकारी ही नहीं थी। तो भाई इस फिल्म का दूसरा दिन बॉक्स ऑफिस पर कंप्लीट हो चुका है और भैया दूसरे दिन तो भैया इस फिल्म के बिजनेस में जिस तरह का उछाल देखने को मिला है ना, उसको देखकर ये बात साफ हो गई है कि ये फिल्म रफ्तार पकड़ रही है। पहले दिन ये फिल्म 1,75,00,000 का बिजनेस की थी ना भाई, दूसरे दिन को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि ये आंकड़ा जो है वो 3 करोड़ के ऊपर चला गया है मेरे भाई। यानी कि 200% का जंप इस फिल्म को मिला है दूसरे दिन कलेक्शन के मामले में, जो कि भाई दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने वाला है। यानी कि भैया इस फिल्म के शोज में अब इजाफा हो रहा है पूरे इंडिया में। लोगों के डिमांड को देखने के बाद, पब्लिक के रुझान को देखने के बाद अब भैया डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीब्यूटर की आंखें ठीक वैसे ही खुल गई है जैसे कि उनकी आंखें खुली थी द कश्मीर फाइल्स के टाइम में कि भाई पब्लिक तो इस फिल्म को देखना चाहती है और हम इस सच्चाई को पब्लिक से कैसे छुपा कर रख सकते हैं। अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो ये तो गुनाहे अजीम है जो नसीर साहब बोलते हैं हमेशा अपनी फिल्मों में। तो भाई अब ये गुनाहे अजीम नहीं होगा। बताया जा रहा है कि भैया शोज में, इस फिल्म के शोज में बढ़ोतरी हो रही है। इस फिल्म को बहुत कम स्क्रीन मिले थे ना, बहुत कम शोज मिले थे, लगभग 1100 शो के माध्यम से ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी पूरे इंडिया में। अब वो शोज की संख्या जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो क्यों? तो भाई इस फिल्म को लेकर रुझान बहुत पावरफुल आ रहा है। तो भैया जलन तो होगी, कई लोगों को जलन होगी कि अगर ऐसी सफलता इस फिल्म को मिलने लगी तो भाई अब इसके बाद और कई सारे काले मुद्दे जो कि भैया हमारे देश में दबा कर रखे गए हैं उसको भी उखाड़ने की कोशिश करेंगे आगे चलकर विवेक रंजन अग्निहोत्री, जो कि भैया लिब्रांडो को पसंद नहीं आएगा। ऐसा होगा ना? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि भैया इस फिल्म का तीसरा दिन भी और भी शानदार जा रहा है। खबर आ रही है कि भाई दूसरे दिन से ज्यादा इस फिल्म को तीसरे दिन कलेक्शन मिल रहा है बॉक्स ऑफिस पर। यानी कि भैया आज इस फिल्म को लेकर पूरे इंडिया से जानकारी हम लोग के सामने आ रही है। भैया पूरे इंडिया में इस फिल्म के कई सारे शोज जो है वो हाउसफुल हो गए हैं। तो भैया ये चमत्कार कैसे हुआ? तो ये चमत्कार हुआ है पब्लिक के अथाह प्रेम की वजह से। पब्लिक भैया हर उस हिस्ट्री को, इतिहास के उन काले पन्नों को देखना चाहती है जो कि भाई इतिहासकारों ने बड़ी चतुराई से हम सभी से छुपा लिया था। बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वर्ल्ड रिएक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।